अभी तक का जो जर्नी रहा उसको हम लोग थोड़ा रिकैप करें और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये बताओ, आप लोगों को इंस्टॉलेशन आता है MySQL का, हाँ या ना? टू द पॉइंट बात करते हैं हम लोग। MySQL का इंस्टॉल हो गया ना सर? छोड़ दो ना, पेंडिंग छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, अभी इस पे फोकस करो। कभी भी रीस्टार्ट करा जा सकता है। इंस्टॉलेशन आता है MySQL का। उसके बाद हमें MySQL को वेरीफाई करना आता है। वेरिफिकेशन, इज इट इंस्टॉल्ड एंड रनिंग और नॉट? क्या हमें MySQL को वेरीफाई करना आता है कि इंस्टॉल्ड और रनिंग है या नहीं? जैसे कई दफ़ा ऐसा होगा कि MySQL हमारा रनिंग स्टेट में नहीं होगा। जैसे अगर हम आए यहाँ पे services.msc ओपन करते हैं और यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ से MySQL सर्विस को मैं स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद अगर हम MySQL को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो पाएगा? नहीं। अगर अभी मैं MySQL को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाएगा। हमसे पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मान लो हमने करेक्ट पासवर्ड भी अगर डाला तो ये हाँ बंद हो जाएगा। ट्राई करेगा, बंद हो गया। तो इस वाले लाइन का मतलब ये होता है कि ये देख लो कि आपके सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल है या नहीं, और साथ ही साथ वो रनिंग है या नहीं। तो इसके लिए हम services.msc को ओपन करेंगे और यहाँ पे वापस आएंगे MySQL पे और इसे क्या कर लेंगे? स्टार्ट। अगर आपका MySQL रनिंग स्टेट में भी है और अगर उस कंडीशन में सर्विसेज को स्टॉप कर देंगे तो भी वो किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। चलो वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अब दोबारा अगर मैं आ रहा हूँ MySQL के ऊपर और यहाँ हमने इस पर क्लिक करा, अब अगेन हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है। हमने अपना पासवर्ड डाला, क्या हम लॉगिन कर गए? यस। हम किस पे लॉगिन कर गए? अपने SQL सर्वर के ऊपर। अगर हम सर्वर के बारे में जानना चाहते हैं कुछ भी तो क्या लिखेंगे? स्टेटस। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक, स्टेटस। तो ये सर्वर का स्टेटस बताया। क्लाइंट को कनेक्शन आईडी क्या सर्वर ने दिया है, करेंटली किस डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं, करेंटली किस यूज़र से लॉगिन है हम, ये सारा डिटेल, किस पोर्ट पे सर्वर हमारा काम कर रहा है, ये सारा कुछ, सर्वर का नाम क्या है, कनेक्शन किस टाइप का बना है, ये सारा डिटेल आपके पास है। अच्छा एक बात बताइए, अगर फिर से हम जाएं और एक बार सर्विसेज को बंद कर दें तो क्या कोई भी क्वेरी एक्सेप्ट करेगा? नहीं। वापस से हम स्टॉप कर देते हैं MySQL सर्विसेज को, कर दिए। अब फिर से अगर हम ट्राई करें कोई भी, जैसे हमने लिखा, बहुत ही बेसिक क्वेरी है, शो डेटाबेसेस। क्या? शो डेटाबेसेस सबसे बेसिक क्वेरी है। ये शो डेटाबेसेस क्यों लिखते हैं हम लोग? जो भी डेटाबेसेस पे बना हुआ है उसे देखने के लिए। क्या कह रहा है ये? एरर आ गया, लॉस्ट कनेक्शन टू MySQL सर्वर ड्यूरिंग क्वेरी। तो अगर इस तरीके का कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो क्या समझेंगे? हाँ, तो SQL सर्विस आपका स्टॉप है, इसको स्टार्ट कर लें। तो वापिस आएंगे services.msc पे और इसमें कहाँ आएंगे? MySQL पे। कहाँ आएंगे? MySQL पे। फिर क्या कर लेंगे? इसको स्टार्ट। अब वापस से अगर हम शो डेटाबेसेस लिखें तो काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। अब यहाँ इतने सारे डेटाबेस पहले से बने पड़े हैं नहीं। अब मान लो एक हमें डेटाबेस बनाना हो नया, या चलो उसकी बाद में बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया मुझे। अब मुझे इसके बाद स्टेटस चेक करना है। चेकिंग स्टेटस ऑफ, क्या हम सर्वर का स्टेटस चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुझे अगर देखना है कि कितने डेटाबेस बना हुआ है
तो क्या कह सकते हैं हम, व्यू लिस्ट ऑफ databases that has been created over the MySQL SQL सर्वर पे कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं उसको हम देख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अगर मुझे कोई एक नया डेटाबेस बनाना हो तो क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, है ना। तो नया डेटाबेस कैसे बनेगा बताओ, मुझे नहीं आता है। क्या करना होता है नया डेटाबेस बनाने के लिए, क्या लिखना पड़ता है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या दे दिया जाए, अब डेटाबेस का नाम अपने प्रोजेक्ट के नाम पे देंगे, अपने कंपनी के नाम पे दे देंगे। तो मान लीजिए कि हमारी कंपनी का नाम है, अब हमनेट के नाम से तो ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ फेसबुक के नाम से बना लें, या फिर हम बना लेते हैं CCS के नाम से। किस नाम से, CCS के नाम से, कंप्लीट कंप्यूटर सॉल्यूशन, कंप्लीट कंप्यूटर सॉल्यूशन। या एक CIT के नाम से बना ले रहे हैं, कंप्लीट IT सॉल्यूशन। CITS के नाम से बना लेते हैं, कंप्लीट IT सॉल्यूशन के नाम से। चलेगा, साथ में बनाओगे या रिकॉर्डिंग देख के बनाओगे? अगर अभी बनाओगे तो हम स्पीड अपना स्लो रखेंगे थोड़ा। नहीं, अभी फिर से बनाओ। तो लोग थोड़ी थोड़ी गलती करते हो, सेमी कॉलन छोड़ देता है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे एक चीज़ को इतनी बार रिपीट करो कि भूलना इम्पॉसिबल हो जाए। चलिए, सभी लोगों ने बना लिया होगा। अब देखो, अब अगर बना या नहीं इस चीज़ को कंफर्म कैसे करेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, शो डेटाबेसेस। अब ये कंफर्म कर दिया कि CITS का क्या बन गया मेरे पास, एक डेटाबेस बन गया। पक्का, ठीक है। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर कोई भी काम करने हैं, तो इस डेटाबेस को हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। अगर इस डेटाबेस के अंदर कोई भी काम करना है तो डेटाबेस को क्या करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग अ डेटाबेस। एक डेटाबेस को ओपन कैसे करेंगे हम, तो बहुत इजी। डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, यूज और डेटाबेस का नाम। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है इस बार, CITS। डालूं, चलिए, अब यहाँ लिख करके आ गया डेटाबेस चेंज। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद कर दे आपसे ये जानने के लिए कि हम कैसे मान लें कि अभी तेरा इसी डेटाबेस में काम होगा, तो उनको क्या जवाब देंगे आप बताइए। आप ये स्टेटस बोलो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, तब तसल्ली हो जाएगी आपको। करंट डेटाबेस में क्या रहा है अभी, अच्छा यहाँ काम करते करते मेरे को अब हबनेट डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो क्या करेंगे हम बताओ। इसमें काम करते करते मुझे अब कुछ एंट्रीज कहाँ करनी है, हबनेट डेटाबेस के अंदर करनी है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यूज हबनेट। क्या लिखेंगे, यूज हबनेट, यही ना, यूज हबनेट। पक्का, हाँ पक्का। अब अगर हम लिखते हैं स्टेटस, क्या लिखते हैं, स्टेटस, तो क्या दिखा रहा है, करंट डेटाबेस क्या हो गया है, हबनेट। अच्छा, वापस से काम तो हमें अभी करना है किसके अंदर है, CITS। तो क्या लिखूं मैं, यूज और उसके बाद क्या, CITS। तो अब अगर मैं स्टेटस लिखूं तो क्या दिखाएगा, CITS। तो एक काम को इतनी बार करो ना कि भूलना इम्पॉसिबल हो जाए। तो एक साथ हम कई डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते इस तरीके से स्विच करके, हम बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए, डेटाबेस देखना भी आ गया, बनाना भी आ गया, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच करना भी आ गया। अब हमें देखना है कि एक डेटाबेस में कितने टेबल हैं, शो ऑल टेबल्स, है ना, विद इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं मेरे को ये देखना है, शो ऑल टेबल्स विद इन अ डेटाबेस। तो क्या तरीका है इसका, क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स
शो टेबल्स। अच्छा, टेबल लिखेंगे या टेबल्स लिखेंगे? टेबल्स लिखेंगे, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स हो सकता है। एंटर करूं तो अभी क्या दिखाया? इसका मतलब कोई टेबल इसमें बना हुआ नहीं है ना। अब मुझे यहाँ टेबल क्या करने हैं? क्रिएट करना है। तो एक टेबल अभी मैं बनाता हूं जिसका नाम रखते हैं हम लोग यूजर। क्या नाम रखते हैं? यूजर। कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे कुछ लोग तो विजिट करेंगे, तो उनका रिकॉर्ड रखेंगे हम कि हमारे वेबसाइट पे कौन कौन सा यूजर विजिट कर रहा है क्या। तो उसका रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे? एक टेबल के अंदर। तो एक हम टेबल बनाना चाह रहे हैं यूजर्स के नाम से। किस नाम से? यूजर्स के नाम से। लेकिन यूजर्स नाम का जब हम टेबल बनाना चाह रहे हैं तो पहले ये हम प्लान कर लेंगे कि यूजर्स टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे। यूजर्स जो टेबल हम बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन सा फील्ड होगा, चलो कंफर्म करते हैं। तो यूजर्स नाम का जो टेबल बनेगा हम ऐसे लिखेंगे, देखो समझाने के लिए। यूजर्स नाम का जो टेबल बनेगा ऐसे लिखते हैं। हम बोलेंगे कि क्या करो? क्रिएट करो। क्या क्रिएट कर दो? टेबल को। और टेबल का नाम क्या रखो? यूजर्स रखना। चलो अच्छी बात है। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन सा फील्ड होगा ये बताओ। और ये देखो, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा और यहाँ लास्ट में क्या लगेगा? सेमीकोलन। अब इसके बीच में हमें बताना क्या होगा ये बताओ। इसके बीच में हमें ये बताना है कि कौन कौन सा फील्ड होगा। आपको यहाँ पे बताना है पहले फील्ड का नाम। क्या बताना है? फील्ड का नाम बताना है। फिर क्या बताना है? उसका डेटा टाइप बताना है कि किस तरह का वैल्यू उस फील्ड के अंदर रहेगा। और फिर बताना होता है साइज। और उसके बाद आपको बताना होता है कॉन्स्ट्रेंट। क्या बताना होता है? कॉन्स्ट्रेंट। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ये ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर हम कॉन्स्टेंट नहीं डालेंगे तो टेबल ही नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन टेबल अगर मीनिंगफुल बनाना है तब तो कॉन्स्टेंट लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ टेबल बनाने से मतलब है तो आप कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं मतलब स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्या फील्ड नेम को स्किप कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, क्या डेटा टाइप को स्किप कर सकते हैं? नहीं। क्या साइज को स्किप कर सकते हैं? नहीं। लेकिन कांस्टेंट को कर सकते हैं। अच्छा चलो बढ़िया। तो हम इसको मिटा देंगे, अभी बस रेफरेंस के लिए रख रहे हैं, हम भी भूल जाते हैं ना तुम लोग की तरह। तो फील्ड का नाम क्या रखते हैं? फील्ड का नाम मान लो यूजर का क्या रखते हैं? यूजर आईडी। तो यूजर आईडी को शॉर्ट में यूआईडी लिख दूं। अब यूआईडी क्या है? यूआईडी क्या है? बोलेंगे कि फील्ड का नाम है, इससे कंपेयर करके बताना हमको जब पूछें तो। यूआईडी क्या है? फील्ड का नाम है। स्पेस देंगे। अब हम फील्ड का टाइप क्या होगा, मतलब यूआईडी में किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा। तो यूआईडी किसी का कैसा बन सकता है? तो ये यूआईडी किसी का बन सकता है जैसे U101। अब U कैरेक्टर हुआ, 101 नंबर हुआ, और नंबर और कैरेक्टर अगर दोनों मिला के रखना है तो हम इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे? कैर। अगर मान लो कि सिर्फ हमको यूजर आईडी 101, 202 ऐसा रखना है तो हम क्या रख सकते हैं? इंट रख सकते हैं। और अगर सिर्फ हमको रखना है राम, लखन, श्याम, मोहन इस तरीके से तो क्या रख सकते हैं? टेक्स्ट रख सकते हैं। तो अभी हम क्या रख लें? वैर कैर। अब वैर कैर क्या है? डेटा टाइप। वेरी गुड। इसीलिए हम मिटाया नहीं है, इसलिए आप लोग देख के बताइएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट। अब क्या डालेंगे इस ब्रैकेट के अंदर? क्या लिखते हैं? साइज। साइज बोले तो कितने कैरेक्टर का। अब अगर मान लो कि हमने यहाँ पे साइज दे दिया 2 बोले तो 2 कैरेक्टर। अब कोई बंदा अगर गलती से भी अपना यूजर आईडी ऐसे लिखेगा U101, एक्सेप्ट होगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलेंगे नहीं एक्सेप्ट होगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? क्योंकि आप साइज 2 डाले और यहाँ 4 कैसे डाल दोगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने साइज कितना बताया है। ध्यान से सुनना, और जहाँ नहीं समझ में आए पूछना, ये आखिरी बार है। नहीं तो जो तेज लड़कावन है वो सब बोर हो जाएगा एक ही चीज़ सुन सुन के, उसको नया कुछ पढ़ना है। तो तुम लोग भी थोड़ा अपने आप को बूस्ट करो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पार्ट को बहुत बारीकी से बताएं। तो समझ में आ रही बात कि ये 2 क्या है? साइज है। साइज है किसका?
इस यूआईडी फील्ड का जो किस टाइप का है, varchar टाइप का है। तो जनरली हम मान लो कि 10 कैरेक्टर का यूजर आईडी रखना चाहते हैं, तो क्या डाल देंगे आप, 10। अब हम क्या चाहते हैं कि दो बंदे का यूजर आईडी सेम हो, नहीं ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाना पसंद करेंगे, एक रेस्ट्रिक्शंस लगाना पसंद करेंगे कि दो एम्प्लॉय का या दो यूजर का यूजर आईडी सेम ना हो। अब सेम ना हो, इसके लिए दो में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं, या तो यूनिक की या तो प्राइमरी की। लेकिन जब प्राइमरी की लिखेंगे तो प्राइमरी की लिखने का फायदा ये भी होगा कि इसको खाली भी कोई नहीं छोड़ सकता है, और यूनिक की लिखेंगे तो इसे खाली कोई छोड़ सकता है। तो बेटर क्या होगा कि दोनों में प्राइमरी की लगाएं। तो क्या लगाएंगे, प्राइमरी की। और अगर प्राइमरी की लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जो यूजर्स नाम का टेबल बनेगा उसमें यूजर आईडी कॉलम को कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, या फिर यूजर आईडी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं रह सकता। इसका ये अर्थ हुआ, समझ में आ रही बात। तो क्या एक टेबल में एक ही कॉलम रहेगा कि एक से अधिक रहेगा, तो एक से अधिक रहेगा तो इसको सेपरेट करने के लिए कुछ होगा ना। अब दो खेतवे रहता है तो बीच में आरी बनता ना है कि शर्मा जी का ही वर्मा जी का है, तो अगर एक फील्ड है और दूसरे फील्ड के बीच में कुछ तो सेपरेशन के लिए यूज होगा। इसको कंप्यूटर की भाषा में, अभी तो हम आरी पगारी क्या क्या बोलती है, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर की भाषा में क्या यूज होता है, डेलीमीटर। क्या बोलते हैं उसको, डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब सेपरेटर। तो कौन सा सेपरेटर यूज होगा, तो सेपरेटर यहाँ यूज होगा कॉमा। सेपरेटर के तौर पे क्या यूज होगा, कॉमा को क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डेलीमीटर। क्या बोलेंगे, डेलीमीटर। आगे बढ़े। अब सुंदर लगे इसके लिए थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं, हालांकि ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। अब ये तो पहला कॉलम हुआ। दूसरा कॉलम क्या लेना है, यूजर आईडी के बाद यूजर नेम लेंगे ना, तो यू नेम डाल दें, यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा, हाँ, तो यूजर नेम किसी का टेक्स्ट हो सकता है कि varchar क्यों होगा, अरे किसी का नाम pop3 थोड़ी होगा, राम मदन मोहन श्याम यही ना होगा। या इंडिया में तो कल्चर नहीं है कि चार्ल्स द्वितीय और चार्ल्स तृतीय होगा। जनरली तो क्या होगा, नाम ही ना होगा, आदित्य, संतोष, मोहन, गणेश, यही ना होगा। तो क्या लिया जा सकता है, हालांकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर हम टेक्स्ट लिए तो इसमें हम varchar टाइप का डेटा नहीं रख सकते, लेकिन हम varchar लेंगे तो उसमें टेक्स्ट टाइप का डेटा रख सकते हैं। तो होशियारी इसी बात में है, क्या ले लिया जाए, varchar ले लेते हैं। कितने कैरेक्टर का, तो नाम अगर साउथ इंडियन रहेगा तो 100 कैरेक्टर का होगा, है ना। और अगर बिहारी है तब तो टिंकू, गोलू, मुन्ना, तो पप्पू, तो 5-6 कैरेक्टर में समटा जाएगा। तो क्या डाल देते हैं, यू नेम, varchar कितने का, 100। अच्छा, किसी का नाम ब्लैंक रह सकता है क्या, मतलब ऐसा भी कोई यूजर होगा जिसको अपना नाम नहीं पता हो, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना उचित रहेगा बताओ, नॉट नल। मतलब मैं ये बोल दे रहा हूं कि भाई नाम कोई खाली नहीं छोड़ियो, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक ही नाम का 2-2 यूजर हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा यूजर हो जिसको अपना नाम ही नहीं पता हो। तो गजनी टाइप का अलाउड नहीं होगा यूजर यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट। तो यूजर आईडी, यूजर नेम। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा पासवर्ड हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या लिख दूं, पासवर्ड। अब पासवर्ड किस टाइप का होगा, किस टाइप का वैल्यू पासवर्ड में डाला जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर भी होगा, कैरेक्टर भी होगा। तो क्या लिखेंगे, varchar। पासवर्ड कितना डालेगा कोई, 8 या 10, तो हम 20 ले लेते हैं। अब पासवर्ड को कोई खाली छोड़ सकता है क्या, नहीं ना। क्या 2 यूजर का पासवर्ड सेम हो सकता है,
हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या पासवर्ड कोई ब्लैंक छोड़ सकता है? नहीं। तो पासवर्ड नहीं छोड़ सकता है, लेकिन सेम हो सकता है, तो कौन सा रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगाएंगे? नॉट नल का, नॉट नल का। अब पासवर्ड के बाद क्या लगा देते हैं? पासवर्ड के बाद हम एज पूछ लेते हैं कि अगर कहीं भी आप अकाउंट ओपन करने जाते हो इसको बंद कर दें कि गर्मी बहुत है। अगर कहीं भी आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, तो जब अकाउंट ओपन करते हो तो आपसे एज पूछता है। तो एज से ये कंफर्म कर रहा है कि जो यूजर है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, ताकि उसी के हिसाब से उसको हम सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो यहां एज का एक कॉलम ले लिया जाए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? एज, और एज का टाइप क्या होगा? एज क्या होगा? इंट होगा। तो क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। अब एज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना है? नहीं। हाँ लगाना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इधर जितने भी बच्चे आए पढ़ने या हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करने, उनका एज कम से कम 18 होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो एज को चेक करे, जब कोई यूजर इनपुट करे अपना एज, तो उसका चेक होना चाहिए एज इनपुट के टाइम में कि इसका एज 18 से ज्यादा है। इसके लिए कौन सा कांस्टेंट होता है बताओ? इसके लिए जो कांस्टेंट होता है उसका नाम क्या है? चेक। और चेक के बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। और इसके अंदर क्या लिखेंगे? चेक क्या करना है? इसे क्या चेक करवाना है? चेक करो कि एज क्या बराबर या बड़ा है 18 के। ये हुआ चेक कांस्टेंट लगा। अब कोई एज अपना ब्लैंक छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? छोड़ सकता है, तो इसमें नॉट नल नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जेंडर भी उससे पूछ ले, और अगर वो जेंडर नहीं डाले तो बाय डिफॉल्ट हम मान लें कि उसका जेंडर मेल है ना। हम चाहते हैं कि जेंडर भी वो डाले, तो क्या लिखेंगे? जेंडर। और जेंडर का टाइप क्या लेंगे? वैर कैर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट कैर नंबर सब आ जाएगा। अब कितने का? जेंडर 20 हो सकता है, 20 कैरेक्टर का। मेल या फीमेल नहीं ना लिखना है, 5 ना 10, तो हम 20 ले लेते हैं। चलो, अब हम चाहते क्या है कि अगर जेंडर कोई नहीं भी डाले तो जेंडर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाए? तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे? डिफॉल्ट नाम का कांस्टेंट यूज करेंगे। और डिफॉल्ट में क्या डाल दें? मेल। मतलब अगर हम नहीं भी लिखते हैं कुछ, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख देगा? मेल। और भी कोई कॉलम ऐड करना है, और भी कोई फील्ड ऐड करना है इस टेबल में? नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। तो डिफॉल्ट इसलिए डाले कि एक ऐसा कॉलम बनेगा जिसमें अगर हम वैल्यू नहीं भी डालते हैं, जैसे UID, इसमें हमको वैल्यू डालना है, UNAME इसमें वैल्यू डालना है, पासवर्ड इसमें यूजर से वैल्यू डालना है, एज वैल्यू डालना है, लेकिन जो जेंडर है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि किसी ने अगर जेंडर नहीं भी डाला तो यहाँ अपने आप क्या लिख करके चला है? मेल लिख करके चला है। अगर डाल दे वो कुछ लाइक फीमेल डाल दे तो यहाँ फीमेल आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी डाले तो खुद से ये क्या डाल दे? डिफॉल्ट का मतलब होता है स्वतः, खुद ब खुद। अब देखो तो कुछ छूट भी रहा है क्या? क्या? क्लोज ब्रैकेट छूट रहा है पक्का? तो ये क्या है? यही ना क्लोजिंग ब्रैकेट है जी। वो पहले ही दे दिए थे हम, ओपन और क्लोज, ताकि भुलाए नहीं, है ना। अब रेफरेंस क्यों? मतलब रट्टा मार के बैठी है। रेफरेंस तो तब जब लिंक करना होगा। इस टेबल को तो किसी के साथ लिंक करना ही नहीं है। कुछ नहीं छूटा है। हाँ क्या? वैल्यूज क्यों? ये अभी बना क्या रहे हैं आप? टेबल का आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अभी। कोई गलती और है? जितना पूछेंगे उतनी बार आप लोग बोलेंगे गलती है, और ये बोलना ही गलत है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं। चलिए बढ़िया। अब ये अगर गलत है या नहीं, इस चीज को साबित करने के लिए हम इसको क्या करते हैं?
कॉपी, हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। हाँ, इसमें से एक चीज़ को ज़रूर हटाएंगे जो समझने के लिए था और रन नहीं करेगा, और वो क्या, ये फील्ड जो हटाए हैं, समझ में आ रहा है ना बात, क्यों हटाए हैं? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं था, वो तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था हमने, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो कोड है आपका एक टेबल क्रिएट करके दे देगा। ट्राई करूं? यहाँ आ जाते हैं देखो तो कुछ समझ में आया? क्या बात है, तो मैजिक ही हो गया। मैं तो तुम लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि कुछ हम टाइप भी किया है, नहीं ना। हमने बस राइट क्लिक किया और क्वेरी हमारा चल गया। तो हमने जो ये लिखा था क्या था, ये पूरा का पूरा एक वैलिड हमने सिंटैक्स यूज़ किया है आप लोग को समझाने के लिए ही, कि यहाँ लिख करके समझा लेते हैं और वहाँ रन तो हो जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगना है। ये क्वेरी मेरा चल गया, क्रिएट टेबल यूजर्स, यही ना लिखे थे हम, और वहाँ से कॉपी कर लिया हूँ मैं, पूरा दिखा दे रहा हूँ, यही था ना पहला। फिर ब्रैकेट दिया था, फिर लिखा था UID varchar, देखो वो सारी बातें यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, और एक बार में सारा कोड मेरा चल गया। देखो इजी ना। इसका फायदा क्या है कि इससे हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार हो जा रहा है। हम इन फ्यूचर अगर कभी किसी को देना भी चाहें कि लो प्रैक्टिस करो, तो उसको भी कम मेहनत लगेगा, नहीं। तो चलो अब देख लेते हैं। लास्ट टाइम तो एम्प्टी सेट दिखला रहा था, अब अगर मैं लिखूं शो टेबल्स तो क्या दिखाएगा? यस, एक टेबल हमारा रेडी है। आप लोग भी रेडी कीजिए जल्दी। पॉज करता हूं मैं वीडियो को तब तक। अब इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं हम लोग। क्या करके देखते हैं? कुछ चेंजेस करके देखते हैं। उससे पहले हमें नेक्स्ट क्या करना है, पॉइंट 8 पे मैं आ रहा हूँ, और मुझे करना क्या है, एक नया मुझे डिस्क्राइब करना है। क्या करना है? तो इसको कह सकते हैं व्यू अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, याद है? क्या लिखना पड़ता है? डिस्क्राइब, और उसके बाद टेबल का नाम। देखो तो हमने क्या बनाया है, वो सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है। बना? आगे बढ़े? ओके। क्या टेबल नहीं बना कि डिस्क्राइब नहीं हुआ? हो गया। अब इसके बाद अभी हम लोगों को एक रिकॉर्ड डालना है। क्या करना है? एक रिकॉर्ड डालना है। तो फिर आगे की बात करते हैं, कुछ रिकॉर्ड डालते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, व्यू रिकॉर्ड्स, या फिर चलो पहले हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। क्या? इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड कैसे डालते हैं? टेबल with their column name। कॉलम नेम का यूज करके कैसे आप टेबल में रिकॉर्ड डालोगे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू यूजर्स। चाहो तो ये चीज हम कहां से लिख के ला सकते थे? MS वर्ड में। और उसके बाद क्या लिखेंगे? वैल्यूज। नहीं, पहले तो कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या डालना है मुझे? UID। अच्छा, इसको यहाँ डबल कोट में रखेंगे क्या ऐसे? मेरे से भी गलती हो गई। हम क्या लिखेंगे? क्या यहाँ डबल कोट्स में ऐसे UID को रखेंगे क्या? नहीं, ये कोई वैल्यू थोड़ी है, तो फील्ड का नाम है, इसलिए क्या रखेंगे? UID ऐसे। उसके बाद यू नेम। और मान लो कि नेम में ई छूट जाएगा तो कुछ एरर आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल एरर आएगा, बिकॉज कॉलम का नाम मैच नहीं करेगा। और उसके बाद क्या है? पासवर्ड। अब इसके अलावा क्या है?
मैं एज, हाँ एज डालना चाह रहा हूँ, क्या एज, और देख रहे हो मैं जेंडर नहीं डाल रहा हूँ, क्यों, मैं चाहता हूँ जेंडर ऑटो जनरेट हो रहा है या नहीं, ये क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद क्या देंगे, वैल्यूज, जो वैल्यू डालना है। अब वैल्यू क्या डालना है, तो पहला वैल्यू डालना है, मान लिया जाए जिसका यूज़र का नाम रहेगा टॉम, नहीं यूज़र आईडी रहेगा U101, या हबनेट का यूज़र है ना, चलो H101, और जिसका नाम रहेगा मान लो टॉम, जिसका पासवर्ड रहेगा क्या, tom@123, और जिसका एज मैं जानबूझ करके 17 दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करेगा या नहीं, गेस करो और बताओ। 17 अगर हम देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, क्या एरर आना चाहिए, चेक कांस्टेंट का एरर आएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या आएगा, यूजर अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर 1 इज वैलिडेटेड। अब यही 17 के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्सेप्ट हो जाएगा, जी हाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या लिख कर के आया, क्वेरी ओके आया। अब एक बार में हम मल्टीपल रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं, क्या, अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विथ देयर कॉलम नेम। क्या ये पॉसिबल है, बोलेंगे हाँ है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अभी एक बार में कितना रिकॉर्ड हम डालें, ये बताओ हमको, एक बार में एक रिकॉर्ड डालें, लेकिन हम चाहते हैं एक बार में एक रिकॉर्ड नहीं, एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड डालें। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर्स और कॉलम का नाम वैल्यूज। अब चेंज क्या कर देंगे, 102 कर देंगे, और ये जो टॉम था इसका नाम बदल के क्या कर देंगे, सॉम, पासवर्ड क्या कर देंगे, सॉम, एज क्या कर देते हैं 20 साल, फिर कॉमा देंगे, और फिर सिर्फ क्या डालना पड़ेगा मुझे, वैल्यूज दूसरा। तो सॉम के बाद क्या डाल देते हैं, कैट H103, फिर कॉमा, यूज़र का नाम कैट, पासवर्ड कैट का cat@123, कैट का एज मान लो 22 साल। तो एक बार में कितना वैल्यू जा रहा है इस बार, एक बार में 2 वैल्यू गया। अब अगर हम देखना चाहें कि कितना रिकॉर्ड है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो कितना रिकॉर्ड दिखा रहा है, और सभी में क्या दिखा रहा है, मेल ही दिखा रहा है। अच्छा एक 2 रिकॉर्ड और डाल देते हैं जो 104, और इसका नाम सोमी कर देते हैं, राइट, सोमी, और एज कर देता हूँ 21, 105, और अब अगर हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके तो क्या दिखाएगा, अब सोमी और लाली को भी बाई जेंडर क्या कर दिया है,